अब ये कहा जा सकता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव अपने पीक पर है। प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी का सिंबल लेकर अब नामांकन प्रक्रिया में लग गए हैं। इस चुनावी माहौल में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा गठबंधन के एनडीए ने सिवान जिले के एक उम्मीदवार को बदल दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिरी मौके पर सिवान की दरौली सीट के उम्मीदवार को बदल दिया गया है। दरअसल दरौली विधानसभा की सीट से पहले बीजेपी के जनक चमार को उम्मीदवार बनाया गया था। जनक चमार क्षेत्र में भ्रमण भी करने लगे थे, लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि उनका टिकट कट गया। जानकारी के मुताबिक लोजपा के मुखिया चिराग पासवान इस बात से नाराज थे कि उनको सिवान की 8 विधानसभा सीट में से कोई भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई है। चिराग पासवान पहले रघुनाथपुर की सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन जेडीयू ने इसे अपनी परंपरागत सीट बताकर देने से इनकार कर दिया। इस तनाव को देखते हुए बीजेपी को ही चिराग पासवान के लिए अपनी दरौली की सुरक्षित सीट छोड़नी पड़ी है। दरौली से अब लोजपा ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है और विष्णुदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि विष्णुदेव पासवान एकदम नए चेहरे हैं और इसका खामियाजा लोजपा को उठाना पड़ सकता है। ये इसलिए भी क्योंकि विष्णुदेव पासवान का मुकाबला 4 बार के विधायक सतदेव राम से होने वाला है। माले के चर्चित नेता सतदेव राम लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और सिवान समेत बिहार भर में उनकी एक अलग पहचान है। बीजेपी के उम्मीदवार जनक चमार की बात करें तो वो गोपालगंज के पूर्व सांसद थे और राज्य सरकार के मंत्री भी रहे। चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी ने इस सीट को त्याग दिया है और जनक चमार का आखिरी समय में टिकट कटा है। बता दें कि साल 2020 के चुनाव में बीजेपी ने रामायण मांझी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें भी सतदेव राम ने हरा दिया था। अब दरौली से विष्णुदेव पासवान का चयन लोजपा की युवा केंद्रित रणनीति का हिस्सा लगता है। विष्णुदेव पासवान चिराग के करीबी माने जाते हैं और पासवान समुदाय से आते हैं। लोजपा ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि दरौली में पासवान वोट बैंक मजबूत है, जो एससी आरक्षित सीट पर निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन चुनौती बड़ी है। सतदेव राम जैसे अनुभवी नेता का सामना करना आसान नहीं। सतदेव की पार्टी CPI-ML ने बिहार में वामपंथी ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई है, जो दलित मुस्लिम मजदूर गठजोड़ पर टिकी है। यह बदलाव एनडीए के लिए जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चिराग की मजबूरी थी, लेकिन लोजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक एनालिसिस में कहा गया कि नए चेहरे की कभी अनुभव के अभाव में महंगी पड़ सकती है। बता दें कि महागठबंधन उम्मीदवार सतदेव राम पहले ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन के वक्त ही उन्हें 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 में दरौंदा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति रेल रोको आंदोलन करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सोनपुर रेलवे कोर्ट के ACGM द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। इसी वारंट के आधार पर नगर थाना पुलिस ने समाहरणालय परिसर से विधायक सतदेव राम को हिरासत में लिया। घटना के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक सत्यदेव राम ने कहा, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। मैं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत नामांकन करने आया था। नामांकन के बाद जैसे ही बाहर निकला, पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के मुझे हिरासत में ले लिया। इस संबंध में सिवान के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि सोनपुर रेलवे कोर्ट से जारी स्थायी वारंट की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस घटनाक्रम से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी विधायक की गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, जबकि प्रशासन इसे न्यायालय के आदेश का अनुपालन बता रही है। सत्यदेव राम की बात करें तो उन्होंने पहली बार 1988 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने लेफ्ट राजनीति को अपनी जमीन और पहचान बनाई। वे 3 बार मैरवा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और बाद में दरौली विधानसभा क्षेत्र में जीतकर सिवान की राजनीति में नए समीकरण गढ़े। इस सीट पर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो सत्यदेव राम को 81,000 वोट मिले थे। वहीं दूसरे स्थान पर भाजपा के उम्मीदवार रामायण मांझी रहे, जिन्हें 68,000 वोट मिले थे।